नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य वृद्धि और महंगाई एक समस्या पर हिंदी निबंध। तो चलो मित्रों, हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना: विकासशील भारत समस्याओं का देश है। इस देश में अनेक समस्याएं अपने सामने खड़ी होती हैं। आज देश का हर मध्यम वर्ग महंगाई की समस्या से लड़ रहा है। हमने अपने दादा दादी के पास सुना था कि भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी। पर शायद आज के ज़माने में ये सारी बातें हमको झूठ ही लगती है। आज की ये महंगाई के सामने पहले कुछ ही पैसों में चूल्हा भर के सामान आ जाता था, जबकि आज देखने जाओ तो जब चूल्हा भर के रुपये देने के बाद कुछ सामान खरीद सकते हैं। आशय: महंगाई का एकमात्र कारण यह है कि वस्तु का मूल्य सामान्य मूल्य से ज़्यादा होता है। हमारे वित्त मंत्री ने भी रुपये का मूल्यांकन कर इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मूल्य वृद्धि के कारण हमारे देश में हर एक चीज़ के भाव आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई के चलते देश का मध्यम वर्ग इससे ज़्यादा ही जूझ रहा है। मूल्य वृद्धि के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण, जैसे वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और उनका उत्पादन कम, ऐसे में वो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना एक आम सी बात है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि संग्रहखोर अपने मुनाफे के लिए चीज वस्तुओं का संग्रह कर कृत्रिम अछत पैदा कर वस्तुओं के मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। इससे भ्रष्टाचार में कुप्रथाओं का जन्म भी होता है। नेक्स्ट, सामाजिक कारण। समाज का हर व्यक्ति सबसे अधिक मुनाफा धन कमाना चाहता है। इसी वजह से लोग अपने पास रखे संसाधनों का मूल्य अपनी इच्छा अनुसार रख फायदा उठाता है और इसी के चलते देश का मध्यम और गरीब वर्ग को महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकार के सामने भी मूल्य वृद्धि एक विकट समस्या हो रही है। थर्ड, जमाखोरी। व्यापारियों सामान का संग्रह कर बाद में उसी सामान को काला बाजार में बेचते हैं और महंगाई आसमान छूती है, यानी कि बढ़ती है। राजनीतिक कारण। ये भी देखा गया है कि बहुत बार राजनेता के सहयोग से भी चीज वस्तुओं की काला बाजारी बढ़ जाती है। जब तक कोई कड़े उपाय नहीं किए जाएंगे, ऐसे ही मूल्य बढ़ते जाएंगे। फिफ्थ, प्रशासन की अयोग्यता और कारण। कई बार प्रशासन का आयात निकास में तालमेल ना बैठने की वजह से कई बार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी भाव में वृद्धि होती है। इसके अलावा प्रकृति के साधनों में कमी, कम उत्पादन, बहुत सी सरकार के नियंत्रण, हड़ताल, प्राकृतिक आफत, सामाजिक रीत रिवाज, ये सब भी महंगाई को और बढ़ावा देते हैं। उपाय: सभी जनता को एक साथ मिलकर असामाजिक तत्वों और व्यापारियों को पकड़कर उनकी निंदा करना चाहिए। यातायात के साधनों को पूर्ण करने की मांग पूर्ण कर आयात निकास में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कर निर्धारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार घाटे के बजट और मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगा सके। जनसंख्या पर नियंत्रण लगाकर छोटे परिवार को महत्व देना चाहिए। देश की मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर सरकार को आयात निकास की नीति का निर्धारण करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के प्रचार से उत्पादन वृद्धि कर जमाखोरों, घूसखोरों और तस्करों के विरुद्ध में अभियान चलाकर काम करना चाहिए।
कृषि को उन्नत बीज एवं सुविधाएं प्रदान करवानी चाहिए। लघु उद्योग को भी ऋण के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उपसंहार: महंगाई पूरे राष्ट्र और समाज पर एक भार रूप है। यह बोझ सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ता है तो वो है मध्यम वर्ग, जिसके कारण बहुत बार मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा जैसे कई ज़रूरियातों के अभाव में जीना पड़ता है। अगर सब मिलकर इस महंगाई को हटाने के संपूर्ण प्रयास करें तो हम इस महंगाई की समस्या का निदान भी ज़रूर कर सकते हैं। निबंध लेखन को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कमेंट देना भी ना भूलें। धन्यवाद।